इसका मतलब मेरा अवलोकन ठीक है इस वाली अवस्था के दौरान, क्योंकि ज्यादातर के क्या रहे, यस यस, एक आधे के कुछ नहीं नहीं आते बीच में, मतलब किसी की सास और ननद अच्छी मिल जाती होगी या घर वाला अच्छा मिल जाता होगा, ठीक है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, यस यस यस, एग्री एग्री एग्री, यस यस यस, नो, यस यस, ठीक है चलो, यानी ज्यादातर लोग एग्री करते हैं। देखिए, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल यहाँ पर होता है भाई, क्या जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल यहाँ पर होता है। अगर शुरुआती तौर में बच्चे में कोई यहाँ पर किसी प्रकार का विकार आ गया, भाई विकार अगर मान लीजिए बच्चे के अंदर किसी प्रकार का देखने को आपको मिला, लाइक आपको वो जो प्रीनेटल स्टेज है वहीं पर शुरुआत उसकी हो गई थी, उस शैशवावस्था के अंदर वो देखने को मिला, तो पूरे जीवन भर वो उसके ऊपर यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव डालेगा, पूरे जीवन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव डालेगा। इसलिए बड़ा आपका सेंसिटिव या कह सकते हो बड़ा महत्वपूर्ण काल ही होता है। सेंसिटिव स्टेज हालांकि आपकी अर्ली चाइल्डहुड को माना जाता है, लेकिन उससे ये भी थोड़ी सेंसिटिव आपके सामने होती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा सीख रहा होता है, अनुकरण यहाँ पर कर रहा होता है, बच्चा चीजों को जानना होता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा अर्ली चाइल्डहुड के अंदर फिर वो जानना यहाँ पर शुरू कर देता है, ठीक है। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल यहाँ पर होता है, क्योंकि इसी दौरान मैंने कहा ना जो फाउंडेशन बिल्ड होती है, बच्चे की जो नींव भरी जाती है, वो इसी अवस्था के अंदर भरी जाती है, चाहे शारीरिक तौर पर हो, मानसिक हो, व्यंग्यात्मक हो या सामाजिक हो, वो बच्चे की नींव भरी जाती है। तो जीवन का आपका सबसे महत्वपूर्ण काल है। अगर यहाँ दिक्कत आ गई तो बाकी के आगे के वर्षों के ऊपर भी फिर वो नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर डालता है, ठीक है। इस वाली बात को आप लोग समझिए। सबसे छोटा विकासात्मक काल इसको माना जाता है, लेकिन इससे इसके अलावा अगर आपके सामने प्री नेटल स्टेज आपके सामने दे दी जाए तो वो सबसे छोटा है, वो भी इसके अलावा माना जाता है। इसको छोटा इसलिए माना जाता है क्योंकि जन्म से लेकर 2 साल तक का होता है। जो आपकी बाल्यावस्था पूरी होती है वो आपकी 2 साल से लेकर आपकी 11 साल तक की होती है, ठीक है। और जो अडोलसेंस होती है वो लगभग 12 साल के आसपास है, कुछ मिलाकर 18 साल तक की होती है, ठीक है। तो इसलिए छोटा काल माना जाता है। जीवन की आधारशिला यानी कि फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। शारीरिक विकास में बहुत तीव्रता होती है, रैपिड चेंज होता है। जब शुरुआत में मैंने आपकी क्लास ली थी ग्रोथ के बारे में, मैंने बताया था, मैंने कहा था जो बच्चों की ग्रोथ होती है, जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है, सबसे तेजी से किसमें होता है, सबसे तेजी से आपकी शैशवावस्था के अंदर, बाल्यावस्था के अंदर कम होता है, और फिर एडोलसेंस के अंदर फिर तेजी से यहाँ पर होता है प्यूबर्टी की वजह से। तो रैपिड ग्रोथ होती है, यानी कि तीव्रता यहाँ पर होती है। सीखने का आदर्श समय इसको कहा गया, और सीखने का आदर्श समय कौन कहने वाले थे, वैलेंटाइन। अब आप कहोगे सर वैलेंटाइन डे, अरे वैलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक रहे तो वैलेंटाइन ने कहा कि भाई सीखने का सबसे आदर्श समय, आइडियल टाइम होता है, यहाँ पर बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा होता है, और व्यवहार को सीख रहा होता है, वैल्यूज को यहाँ पर सीख रहा होता है। तो आपका सीखने का एक आदर्श समय यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा मौलिक समायोजन का समय यहाँ पर होता है। देखिए, जन्म के बाद बच्चा अपना क्या काम करता है, अपने आप को समायोजित करता है एनवायरमेंट के हिसाब से। बच्चा पैदा हो गया और पैदा होने के बाद क्या सोचता है, अच्छा अब मैं दुनिया में आ गया, ऐसे नहीं सोचता, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ मजाक में, ठीक है। अब मैं दुनिया के अंदर यहाँ पर आ गया, तो चलो भाई अपने आप को एनवायरमेंट के हिसाब से थोड़ा ढाल लेते हैं। एनवायरमेंट के हिसाब से बच्चा फिर थोड़ा कैसे ढालता है, मान लीजिए बार बार उसको भूख लग रही है, ठीक है, पता चला मम्मी गुस्से वाली है, 2 बार दूध दिया, तीसरी बारी में उसको धमका दिया, तो बच्चा कहेगा ज्यादा नहीं रोना, कभी मम्मी है कि ना दे पटक के मुझे, ठीक है। तो ये वाला काम आपको करना है, समझ गए आप लोग इसको, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या आता है, सीखने का आदर्श आइडियल टाइम इसको कहा जाता है, जो वैलेंटाइन ने भी यहाँ पर कहा था, ठीक। मौलिक समायोजन का समय जो मैंने आपको बता दिया। जो हमारे इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती है, उसका विकास होता है। और शुरुआत में शैशवावस्था में सबसे ज्यादा इमोशंस आपको कौन से देखने को मिलते हैं, फियर के यानी कि डर का देखने को मिलता है, एंगर यानी कि गुस्से का देखने को मिलता है, और प्रेम यानी कि लव का देखने को मिलता है। शुरुआत वाली अवस्था में ये वाले इमोशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस वाली बात को आप लोग समझ गए। अगला कहता है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। जो आपका मनोसामाजिक सिद्धांत है, जो आपके एरिक एरिक्सन द्वारा दिया गया, तो एरिक एरिक्सन ने विकास की अलग अलग अवस्थाएं बताई, जैसे आप लोग यहाँ पर सारी अवस्थाएं पढ़ रहे हो कि दुनिया के अंदर प्रत्येक प्राणी का विकास इन्हीं अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो वो एरिक एरिक्सन ने विकास की अवस्थाएं बताई थी, जिसमें एक अवस्था ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट की होती है, जो ज्यादातर इससे संबंधित होती है कि अगर आपने बच्चे पर ट्रस्ट दिखाया, अरे मेरा बेटा चलने की कोशिश करो, ये बहुत बढ़िया तू चल लेगा, खड़ा हो खड़ा हो, ठीक है बेटा मैं तुझे सपोर्ट नहीं करूंगी, अपने आप खड़ा हो जा, अपने आप खड़ा हो जा, तो बच्चे का ऐसा ट्रस्ट दिखाया तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बढ़ता है, फिर उसका कॉन्फिडेंस, ठीक है। और आप विश्वास दिखाया, नहीं नहीं चल मत चल मत चल मत, आजा गोदी में आजा, तो उसको लगेगा यार कि मतलब मेरे से कुछ काम ही नहीं हो जा रहा, ठीक है। तो ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट की फीलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। समझ गए आप लोग इसके बारे में, ठीक है। आगे बात करते हैं मुख्य अवस्था, ओरल स्टेज इसको कहा जाता है, क्योंकि सारी चीजें सारी क्रियाएं बच्चा ज्यादातर अपने मुख के माध्यम से करता है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करता है, स्तनपान करता है, माँ का दूध पीता है। इसी दौरान आपने देखा होगा जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, तो छोटे बच्चे अपने हाथों को अगर कैसे भी मुंह में दबाना शुरू कर देता है, आपने देखा है छोटे बच्चे को, ठीक है, ऐसे मुंह में दबाना शुरू कर देता है, कभी देखना, ठीक है। देखो, बाल विकास पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है ये है कि आप बच्चे को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। अब हमारे घर के अंदर 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो जिनको मैंने डीपली ऑब्जर्व करा, सबसे ज्यादा डीपली ऑब्जर्व मैंने अपने उन 3 बच्चों को करा, ठीक है, जो मेरे भांजे भांजी है। तो उनको उनको डीप ऑब्जर्व करो आप, सबसे ज्यादा जितना डीप ऑब्जर्व करोगे उतना बच्चे के बारे में आपको पता लग जाएगा। तो देखिए, जैसे मैंने ऑब्जर्व करा कि बच्चा ऐसे मुंह को ऐसे दबाता है, ऐसे खाने की कोशिश करता है, अच्छा जो उसके दांत यहाँ पर होते हैं ना, ये वाले दांत, ये उसकी सेल्स निकलना तो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दूध के दांत तो बाद में आते हैं, और दूध के दांत टूट के स्थायी दांत बाद में आते हैं, लेकिन ये निकलना शुरू हो जाते हैं, तो कभी ऐसे मुंह को लेता है, तो इसका मतलब अपना उसका नर्वस सिस्टम चालू हो जाता है, वो यहाँ पर कंट्रोल कर रहा होता है नर्वस सिस्टम के माध्यम से। तो छोटे बच्चे ये सारी चीजें करता है, बट आपको दिखती नहीं होगी इस प्रकार की चीजें, ठीक है।
सर मेरा 7 मंथ का बेबी है। हाँ तो देखना, ऑब्जर्व करना, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी ये वाली चीजों के बारे में, ठीक है। अगला है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीगाम अवस्था पियाजी की। हम पियाजी के बारे में जब पढ़ेंगे, जब मैं आपको बता दूंगा सेंसरी मोटर स्टेज में क्या क्या यहाँ पर होता है। दूसरा बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन करता है, यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है। क्या प्रतिवर्ती क्रिया यहाँ पर करता है? रिफ्लेक्स एक्शन जो अपने आप यहाँ पर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आग जल रही है और आग के अंदर अगर हमारा हाथ लगता है तो हम अपने आप पीछे कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए सोनू बैठा है, सोनू को पीछे से मैं पिन चुबो दूं तो सोनू अपने आप उछल जाएगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है, मतलब अपने आप यहाँ पर हो जाते हैं। अच्छा देखो रिफ्लेक्स एक्शन में कितना कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। छोटा बच्चा है, मान लीजिए 1 महीने का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, तो जैसे हमारी आंखें होती है, किसी ने हमारी आंख की तरफ ऐसे किया तो एकदम हम पलक पल के झपका लेते हैं। जैसे हम लोग खड़े हैं और तुरंत आंख की तरफ को कोई ऐसा करेगा, हमारी पलकें अपने आप मतलब यहाँ पर बंद हो जाती है, आंखें बंद हो जाती है। ये प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब अपने आप बंद होगी कोई चीज अपने आप अगर होती है। जैसे अपने आप हाथ आग में हाथ लग के पीछे हो गया, अपने आप आंख की तरफ ऐसे करा तो आंख अपने आप यहाँ पर बंद होगी, रिफ्लेक्स एक्शन है। आपको भी ट्राई करके देखना, अगर मान लीजिए आपका 1, 2, 3 महीने का बच्चा है और उसकी आंख ऐसे खुली हुई है, आप उसकी आंख पे खूब कर लो तेज तेज ऐसे, उसकी आंख खुली की खुली रहेगी। और आप किसी बड़े की आंख पे करना या उससे बड़े और बच्चे के ऊपर करना, तुरंत अपनी आंख को बंद कर लेगा। छोटा बच्चा नहीं करेगा, कर पाएगा इस वाले रिफ्लेक्स एक्शन को। कभी ट्राई करके देख लेना, अगर आपके घर के अंदर बच्चा हुआ, उसकी आंख ऐसे खुली हुई है ना, तो खूब हाथ को ऐसे मारने की कोशिश करना, आंख के इतना नजदीक लाना, उसकी खुली यहाँ पर रहेगी। इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझ गए, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन करता है बच्चा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ब्रेस्ट फीडिंग करता है, स्तनपान करता है, तो स्तनपान जब वो करता है तो जैसे मदर जो होती है, आजकल क्या होता है, सबसे बेस्ट देखिए माँ का ही दूध होता है, सबसे बेस्ट, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। आपको अपने बच्चों को कुछ नहीं देना। बहुत से लोग सोचते हैं नहीं जल्दी से पानी पिला देंगे, ठीक है, या कुछ और करा देंगे। बहुत सारी पुरानी मान्यताएं होती है, जैसे एक दो मैंने देखा बड़ी बूढ़ियों का यहाँ पर देखा, नहीं नहीं पानी के साथ मीठा और खिला दो थोड़ा। भाई ये बेवकूफी मत करना। बच्चे को सिर्फ शैशवावस्था के अंदर या शुरुआत के जो टाइम पीरियड होता है, 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण होता है माँ का दूध, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसके अलावा कुछ नहीं देना। अगर मान लीजिए जैसे माँ का दूध आप देते हो, अब तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी, मतलब दूध निकालने के लिए भी मशीन आती है, मतलब कई सारी मशीनें यहाँ पर आती है। मैं देख रहा था एक रिपोर्ट देख रहा था, मतलब मैं सोच रहा था ये चैरिटी कुछ करने की, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग जैसे मदर कराती है, मतलब क्या किया जा सकता है, या ये दूध मतलब किस प्रकार से उनको दिया जा सकता है। तो अब कुछ मशीन से यहाँ पर आती है, जैसे मदर होती है तो मदर क्या काम करेगी, अपने बच्चे को दूध पिला दिया। अब पूरे टाइम ही दूध थोड़ी पिलाती जाएगी, तो क्या काम कर रहे हो, लाइक मशीन से आती है, उसको ब्रेस्ट पर रखा और वो पंप करती है, तो वो दूध जो माँ का दूध होता है उसके अंदर चला जाता है। तो फिर बच्चों को निप्पल में वो दूध डाल के उसको पिला लीजिए, ठीक है। और फिर बच्चे को थपकी दिला दीजिए यहाँ पर, ठीक है। थपकी दिलानी जरूरी है, मतलब